हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्न एंड ग्रो पे स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं, क्या आपने JNU यूजी के लिए अप्लाई कर दिया है? 12th का रिजल्ट आ गया है। अब आप JNU के लिए यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BA, BCom, BBA, BCA, जो भी यूजी कोर्सेज हैं, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो, चाहे इवनिंग शिफ्ट में हो, चाहे ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस, कोई भी कॉलेज है JNU से लिस्टेड, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखना पड़ेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है JNU। जैसे ही सर्च करोगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको JNU पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस JNU के पेज में एंटर हो जाते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2026-27। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 26-27 पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजी। आपको क्या करना है, यूजी पे क्लिक करना है। यूजी पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास फॉलोइंग कॉलेज की डिग्रियां हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसमें बीकॉम अकाउंटिंग, बीकॉम बिजनेस, फैकल्टी ऑफ साइंस, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए BSc इन बॉटनी, BSc इन केमिस्ट्री। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कैन कॉलेज फॉर वुमेन स्टडीज़, उसमें बीकॉम वगैरह सारे कोर्सेज है, BSc। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इवनिंग स्टडी, शाम की स्टडी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है अलग से, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर स्टडीज़, BCA फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद अकाउंटिंग, बीकॉम इन फिनटेक। फिर उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन नाउ इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिस्ट्री, फार्मेसी सेक्शंस, ये सारे फॉर्म्स ओपन हो रखे हैं। लैंग्वेज विंग न्यू कैंपस JNU जोधपुर के लिए, जितने भी कैंप कॉलेजेस है सबके लिए ये ओपन हो रखा फॉर्म। यूजी का है, इसके आराम से इसको फॉर्म फिलअप करें, घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सारी डिटेल्स देख ली। ये आगे ऑप्शन आएंगे, यहाँ से तो आपको ये पता चल रहा है कि आप कौन कौन से के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पहले से, तो आपने तो 12th कर रखी है, तो आप वैसे भी पहले से JNU से एनरोल्ड नहीं है, तो आपको नो बटन पे ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे हिंदी में आपका नाम। उसके बाद पिताजी का नाम, हिंदी में यहाँ पे पिताजी का नाम। उसके बाद स्क्रॉल बटन से नीचे आवे, यहाँ पे मदर नेम इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद नॉमिनी सेलेक्ट कर लें यहाँ से, जो भी आपके नॉमिनी है। अगर आप कहीं से पहले वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर लें, अगर कर रहे हैं तो यस कर लें। आपका मीडियम सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस कैलेंडर पे और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी इंडियन। डोमिसाइल कौन सा आपका, राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान स्टेट। जेंडर, फिर उसके बाद आपका रिलीजन, धर्म कौन सा है, कैटेगरी क्या है। जैसे कैटेगरी पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने अपनी कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, तो कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। अब पहले से अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, तो इस पे क्लिक करें ताकि आपके सीरियल नंबर, कब इश्यू हुआ, ये दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर आपने अब अप्लाई किया है तो आप इस बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ से सब कैटेगरी, आपका अगर 37 या आरक्षण जाति है, रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो उस पर क्लिक करें। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अगर नहीं करते तो नो करें। NRI के लिए यहाँ पे रिमार्क कर दें, अपने खुद के मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, OTP आपके वेरीफाई करेंगे, तो अच्छे से मोबाइल नंबर डालें, फ्यूचर में इसी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएंगे। उसके बाद पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपकी ABC ID कैसे जनरेट करते हैं ये आपको पता ही, अगर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। उसके बाद अगर टैक्स पेयर है फैमिली में तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद स्क्रॉल बटन से नीचे आ जाएं, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करें। 12th के रोल नंबर, 10th की मार्कशीट के सीरियल नंबर, 10th के रोल नंबर, 10th का पास आउट की, उसके ईयर। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे OTP आएगी, वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करनी है। OTP एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई जैसे भी वेरीफाई करोगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपका सबमिट करना आपको।
यहाँ से आपको सबमिट कर लेना। एक बार वेरीफाई करने के बाद, सबमिट करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके यूज़र आईडी है, ये आपकी पासवर्ड है। उसके बाद आपको स्क्रॉल बटन से अब अपन आ जाते हैं एड्रेस इन्फॉर्मेशन में। बैंक डिटेल्स, उसका किसका नाम का बैंक डिटेल है। उसके बाद अगर खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ लिख लें। अकाउंट नंबर क्या है बैंक के, IFSC कोड क्या है, कौन सा बैंक है और ब्रांच कौन सी है, वो यहाँ पे फिलअप करनी है। अपना पूरा एड्रेस, अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस पे सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करें। स्क्रॉल बटन से नीचे आ जाएं और सेव करना ना भूलें। एक बार सेव कर लें। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद फोटो अपलोड, यहाँ पे अगर आपने रूरल एरिया में स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई की है तो यस करें, अगर नहीं की है तो नो करते हैं। अगर ऑर्फन है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। फोटो अपलोड करें, सिग्नेचर अपलोड करें। इसकी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड करें और इसको सेव कर लें, जो यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक बार वेरीफाई कर लें यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका आ जाता है वेटेज। वेटेज में आप वो वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है तो यहाँ से जैसे ही यस करेंगे, यहाँ से आपको अपनी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। वेटेज का ऑप्शन है यहाँ पे, 10-11 तरह के वेटेज है। यहाँ से स्क्रॉल बटन से नीचे आ जाए, पूरा चेक कर लें। आप जहाँ पे भी आपका वेटेज है, NCC कैंडिडेट है, जो भी है वो आप एक बार सेलेक्ट कर लें। वहाँ से आपको अपनी फाइल अपलोड कर देनी है और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो, अब अपन आ जाते हैं एजुकेशन डिटेल्स में। एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपका बोर्ड, उसके बाद आपने पासिंग ईयर, ग्रेड है तो यस करें, अगर नहीं हो तो नो करें। CGPA है तो यहाँ पे अगर ग्रेडिंग सिस्टम नो कर दोगे, यस कर दोगे तो यहाँ पे CGPA आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स आपको कितने मिले, उसके बाद आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे। आपके परीक्षा की स्ट्रीम क्या है और आपने कब पासिंग की, मतलब 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड का नेम, उसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस करेगा, नहीं है तो नो करे। CGPA क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले, आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए, परसेंटेज क्या है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट लिखना है आपको यहाँ पे। अगर आप BA ऑनर्स के लिए या BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अब अपन आ जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी फैकल्टी सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज आ जाती है जो अपन ने सबसे पहले वीडियो में देखा था। आपको जैसे अगर आपने आर्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने आर्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करनी है। कॉलेज आ जाती है लैंग्वेज विंग न्यू कैंपस। न्यू कैंपस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे ही क्लिक करूंगा, अब आपके पास यहाँ पे प्रीफरेंस आ जाती है। ये प्रीफरेंस आपको फिलअप करनी है। और अगर आप, इसमें लिखा हुआ है अगर आप उपरोक्त डिग्री के अलावा अन्य कोई डिग्री में प्रवेश लेना चाहते हैं तो एग्जिस्ट बटन पे यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, वरना आप यहाँ से प्रीफरेंस सेलेक्ट करें और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लें। जैसे यहाँ से 1 2 जो भी आपकी प्रीफरेंस है, उसके बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद डिग्री आ गई, यहाँ पे BA इंग्लिश लिख लूँगा मैं, BA इंग्लिश हो गई। फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉमर्स की। जैसे मैंने यहाँ से कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। अब कॉमर्स में यहाँ पे सारी डिटेल्स बता रहा है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग। यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, सॉरी कॉलेज सेलेक्ट कर लो। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद अब अपन आ जाते हैं डिग्री प्रेफरेंस। यहाँ से आपको डिग्री की प्रेफरेंस देनी है। सारी प्रेफरेंस दे दी मैंने, सेव एंड अपडेट कर दिया। सेव एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे डिग्री आ गई, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद ऐड कॉलेज कर दिया ऑटोमेटिक। जैसे ही ऐड कॉलेज करूँगा यहाँ पे मेरे पास कॉलेजेस आ जाएगी और ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फीस लग रही है, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पे इसकी फीस शो हो जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। अच्छे से इस फॉर्म के प्रीव्यू को देखें। इसमें अगर कोई भी तरह का एडिटिंग है, कोई भी गलती हो गई है तो आप प्रीव्यूज में जाके वापस उसको सही कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह की एडिटिंग नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, सबमिट करें और अपना पेमेंट करें ऑनलाइन। तो ये था कैसे आप अपना घर बैठे ही यूजी का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। BA BCom BBA BCA जो भी है, आपको जिसमें भी सब्जेक्ट में आपको डिग्री करनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।